बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अपने चैनल पर आप सबको बहुत खुशामदीद कहती हूँ और हमेशा की तरह इस बार भी मेरी वीडियो में है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स जो शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी। किचन की बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी मुश्किलें हैं जिनको हम मिनटों में हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली टिप है इस गोश्त के बारे में। जब हम गोश्त लेकर आते हैं बाज़ार से तो हम उसको इस तरह के पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख देते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते का गोश्त तो ज़्यादातर घरों में आता ही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें पकाने के लिए एकदम अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो गोश्त जो है वो इतना बुरी तरह से जम चुका होता है कि उसको घुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था पानी में, इसको भिगोया हुआ है काफ़ी देर से, लेकिन तब भी ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से जम चुका है कि ये टूट नहीं रहा और मुझे पकाने में ज़रा कुछ खाना जो है वो जल्दी पकाना था। तो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल भी आ रही थी, लेकिन मैंने नमक लगे पानी में इसको भिगो दिया था तो ये इंशाल्लाह जल्दी घुल जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि आइंदा जब भी कभी गोश्त लेकर मैं आऊँगी तो मैं इस तरह से एक स्टील की या किसी और बर्तन की ट्रे जो है वो ले लूँगी और मैं इस तरह से गोश्त की सारी बोटियों को अलग-अलग से लगा दूँगी ट्रे में। इस तरह से सारे गोश्त को अलग-अलग ट्रे में लगाने के बाद मैं ये ट्रे उठाकर इस तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, ये गोश्त मटन का भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है या फ़िश, जो भी आप रखना चाहें आप इस तरह से इसको फ्रीज़ कर लें। ये देखिए तकरीबन 5-6 घंटे गुजरने के बाद ये गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से जम चुका है और सारी बोटियाँ अलग-अलग फ्रीज़ हो चुकी हैं। इनको उठाकर अब मैं इस तरह से ज़िप लॉक में या किसी भी शॉपिंग बैग में जो है वो डाल लूँगी। तो ये देखिए सारा गोश्त जमा हुआ तो है लेकिन बिल्कुल अलग-अलग है और मुझे अब नेक्स्ट टाइम पकाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मुझे जब भी गोश्त चाहिए होगा मैं सिर्फ 5-7 मिनट पहले इनको निकालूँगी, अपनी मर्ज़ी से इसमें से अलहदा गोश्त करूँगी और जितना मुझे पकाना होगा मैं सिर्फ पानी में डिबोऊँगी तो 5-7 मिनट के अंदर ही ये गोश्त बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो जाएगा। है ना बहुत मुफीद टिप? मेरी आज की दूसरी टिप भी बहुत ही अच्छी है। अक्सर क्या होता है कि प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि प्रेशर कुकर को जब हम पकाने के लिए चूल्हे पर रखते हैं तो उसमें एयर का प्रेशर या उसकी जो गैस है उसका प्रेशर नहीं बन पाता और इस तरह कुकर चलता ही नहीं है। तो उसका एक बहुत ही आसान सा हल ये है कि प्रेशर कुकर की जो रबर है अगर ना चल रही हो तो आप उसको खोल लें और फिर उसकी ये रबर इस तरह से निकाल लें और उसको निकाल लेने के बाद ठंडा फ्रीज़र जो होता है आप उसके अंदर इसको रख दें बर्फ़ वाले ख़ाने में और रखने के बाद इसको तकरीबन 15-1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा यख़ रबर हो चुका होगा। अब हम इसको दोबारा से इस तरह प्रेशर कुकर में ढक्कन में लगा देंगे और फिर मैं इसको दोबारा से जो है वो पकने के लिए कुकर पे कवर कर दूँगी। फ्रीज़र से निकालने के बाद जब मैंने रबर इसमें लगाई तो ये कुकर एकदम फ़र्स्ट क्लास से जो है वो काम करने लगा। ये बहुत ही मुफ़ीद टिप है, लेकिन आपको जल्द से जल्द अपनी रबर जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए। ये एक वक्ती टोटका है कि अगर इमरजेंसी है, गोश्त गलाना है और रबर काम नहीं कर रही तब आप ये टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप रबर को चेंज कर लें। आते हैं अपनी अगली टिप की तरफ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर क्या होता है कि हमें कभी कहीं जाना होता है हफ़्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, तो हमें अपना फ़्रिज ख़ाली करके बंद करना पड़ता है। तो और ख़ाली फ़्रिज को बंद करने से उसमें एक बहुत ही नागवार सी बदबू जो है वो पैदा हो जाती है जो कि किसी भी चीज़ से सही नहीं होती। कई लोग इसमें साबुन भी रख देते हैं ताकि इसमें से खुशबू आए, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसा टोटका शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही कारआमद है। आप इस तरह से फ्रीज़र को और फ्रिज को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लें और फिर एक अखबार का टुकड़ा रख के उस पर ये एक जला हुआ कोयला रख दें इस तरह से जैसे मैंने यहाँ रख दिया है। और कोयला रख देने के बाद हम फ्रीज़र को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और यही तरीका मैं जो इसका नीचे का फ्रिज है उसमें भी इस्तेमाल करूँगी। इस फ्रिज को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके खुश कर लिया था और यहाँ भी मैं इसमें एक अखबार बिछाकर और कोयले को रख दूँगी। फ्रिज आप कहेंगे कि फ़्रिज तो जल रहा है, तो मैंने यहाँ जस्ट वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसकी लाइट को ऑन किया है, वरना ये फ्रिज जो है ये मैंने बंद कर दिया था कहीं जाने की वजह से। तो इसमें बदबू पैदा ना हो तो मैं इसमें एक अखबार रख के और इसी तरह से एक कोयले का टुकड़ा जो है वो इसमें रख के छोड़ दूँगी, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके बाद मैं ये फ्रिज बंद कर दूँगी। अब चाहे मैं इस फ्रिज को 6 माह तक, 8 माह तक या सालों ना खोलूँ, इस फ्रिज में इंशाअल्लाह ताला कभी भी कोई किसी भी किस्म की स्मेल पैदा नहीं होगी। आप इस टिप को ज़रूर आज़माइएगा।
मेरी आज की अगली टिप है इस हैंड वॉश को लेके। हैंड वॉश जो है वो बहुत ही आम होता है हमारे घरों में इस्तेमाल होने के लिए। और क्या होता है कि अक्सर बच्चों में ये आदत होती है कि वो जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको इतना पूरा प्रेस करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हाथों में निकल आता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हैंड वॉश जो है वो ज़ाया ही होता है। तो इसका एक बेहतरीन जो टिप है वो इसको सेव करने की, सेव क्या करना, इसको मतलब ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए हमें यह करना है कि हम एक रबर बैंड लेकर और इसके इस तरह से इसके कैप के ऊपर जो है वो इसको 4-5 बल देके और चढ़ा देंगे। मकसद ये है कि इसका जो पुश करने का जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सिर्फ इतना ही हम इसको रबर बैंड चढ़ाएंगे जितना हमें इसको पुश करने की ज़रूरत है। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ पाइप तक जो है वो चढ़ा दिया है। और अब इसके बाद जब हम इसको निकालेंगे हैंड वॉश को, तो ये देखिए कितना ही आप इसको प्रेस कर लें, ये इससे ज़्यादा हैंड वॉश जो है वो हरगिज़ नहीं निकलेगा। तो ये ऐसा घर जहाँ बच्चे हों और बच्चे शौक़ में भी बाज़ दफ़ा ये काम करते हैं, तो ऐसी जगह के लिए ये टिप बहुत ही कारआमद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की तमाम टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।